हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप बिल्कुल फिट एंड फाइन होंगे। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप ऊपर हेडिंग में देख पा रहे हैं, क्या लिखा हुआ है, इम्पॉर्टेंट टॉपिक लिस्ट ऑफ इंग्लिश ग्रामर कोर्स। तो गाइज ये है हमारा इंट्रोडक्टरी वीडियो, बिकॉज कुछ दिनों में ही अब इंग्लिश ग्रामर कोर्स हमारे भी चैनल पे स्टार्ट होने वाले हैं। तो ये आज हम जो जो टॉपिक कवर करेंगे इस कोर्स में वो सबको डिस्कस कर रही हूँ कि कौन कौन से टॉपिक को कवर करेंगे और कब कौन सा टॉपिक करना है। सो लेट्स बिगिन। चलिए देखते हैं कि इंग्लिश ग्रामर में मेनली कौन कौन से टॉपिक इम्पॉर्टेंट होते हैं, कौन से टॉपिक हमारे रूट को बनाता है, इट मीन्स बेसिक। वहीं हम एडवांस के बारे में भी बात करेंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं, इन डिटेल जानते हैं कि इस टॉपिक में क्या क्या पढ़ना होता है और क्या क्या ज़रूरी होता है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बात करूँगी सारे टॉपिक बेसिक के बारे में, क्योंकि जब तक आपका बेसिक स्ट्रांग नहीं होगा आप एडवांस पार्ट को समझने में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होगा। तो सबसे पहले एक पेड़ को स्ट्रांग बनने के लिए उसको अपना रूट को स्ट्रांग करना पड़ता है। सेम वैसे ही हम लोगों को भी अपना एडवांस पार्ट को अच्छे से कवर अप करने के लिए बेसिक को कवर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहले हम लोग जो सीखेंगे वो सीखेंगे लेटर्स, यानी फर्स्ट टॉपिक जो बच्चे को इंग्लिश पढ़ते हैं, जैसे ही वो स्टार्ट करते हैं इंग्लिश पढ़ना या फिर वो इंग्लिश ग्रामर सीखना स्टार्ट करते हैं तो उन्हें लेटर्स सिखाया जाता है। और लेटर्स में भी हम बहुत कुछ सीखेंगे। लेटर्स के बाद जो होता है वो वर्ड होता है, वर्ड्स के बाद सेंटेंसेस बनते हैं। तो हम इन डिटेल अपने वीडियोस में जानेंगे अच्छे से। यहाँ पे बस आपको टॉपिक मिल रहा है। तो फर्स्ट टॉपिक क्या है, लेटर, उसके बाद वर्ड्स, देन आफ्टर सेंटेंसेस। सेकेंड जो हमारा टॉपिक रहेगा, सेकेंड वीडियो, वो होगा प्रोनाउंसिएशन ऑफ लेटर्स। प्रोनाउंसिएशन ऑफ लेटर्स इट मीन्स कि लेटर्स का उच्चारण क्या करें। कई बार ऐसा होता है कि हम लोगों को इंग्लिश बोलना तो चाहते हैं लेकिन सही से कुछ वर्ड्स को पढ़ना नहीं आता है, और वर्ड्स भी हमारे लेटर से ही बनते हैं। तो जब तक आपको लेटर का उच्चारण करना नहीं आएगा आप किसी वर्ड्स को ईजिली पढ़ नहीं पाएंगे। इसलिए लेटर्स का प्रोनाउंसिएशन सीखना, उच्चारण सीखना बहुत ज़रूरी है। वहीं थर्ड जो कि इट इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर ऑल स्टूडेंट्स जो ग्रामर मेनली सीखना चाहते हैं, जो बिगनर्स हैं, यानी कि बहुत सारे वर्ड्स में कुछ लेटर्स आपको साइलेंट मिलेंगे, और साइलेंट लेटर्स में भी मैं रटवाऊंगी नहीं, मैं रूल दूंगी कि कौन कौन से रूल्स में कब कौन से लेटर्स साइलेंट होते हैं। हर चीज़ आपको मेरे वीडियो में मिलेगा। तो गाइज ये इंग्लिश कोर्स स्टार्ट होने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं फुल फ्रीली। फोर्थ क्या है, सेंटेंसेस। सेंटेंसेस में आपको टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस देखने को मिलेगा कि सेंटेंस कितने तरह के होते हैं, सेंटेंस क्या होते हैं, सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है। हर चीज़ आपको वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूँगी इन डिटेल विथ एक्सरसाइज। वहीं हम फिफ्थ चैप्टर की बात करें जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वो है फ्रेज एंड क्लाउज। यानी कि कई बच्चे कंफ्यूजन होते हैं कि फ्रेज क्या होता है। सिर्फ बच्चे ही नहीं, जो जिन्हें इंग्लिश ग्रामर आता भी है, जो पढ़ चुके हैं, उन्हें भी फ्रेज क्लाउज में थोड़े से कंफ्यूजन होते हैं। तो मैं अपने वीडियो में कवर अप करूँगी। वहीं सिक्स्थ में भी आप ये वर्ड फर्स्ट टाइम सुन रहे होंगे, ये आपके लिए ओल्ड होगा, प्रीफिक्स एंड सफिक्स, बट आपके लिए एफिक्स न्यू होगा। तो गाइज मैं बता दूं यहीं पे कि प्रीफिक्स और एफिक्स किससे टूटा है, एफिक्स से टूटा है। तो इन डिटेल हम इस चैप्टर में कवर अप करेंगे इस चीज़ को। वहीं हमारा सेवेंथ टॉपिक क्या होगा, सेवेंथ होगा डिटरमाइनर्स। अब डिटरमाइनर्स भी एक लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इससे बहुत कुछ आते हैं। तो हम अपने कोर्स में कवर करेंगे इन सभी चैप्टर्स को। वहीं 8 जो कि पंचुएशन सीखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, यानी कि कौन से पंचुएशन, कौन से मार्क का कहाँ यूज करें, कौन से सेंटेंस में कौन से पंचुएशन मार्क्स यूज किए जाते हैं। तो हर चीज़ आपको हमारे इस कोर्स में मिलेगा। ओके, वहीं हम बात करें चैप्टर 9 की, तो चैप्टर 9 होगा हमारा एम्फैटिक विद डू डज डिड, यानी कि डू डज डिड से कैसे सेंटेंस फॉर्म करते हैं, क्या इसका कहाँ हम लोग इसको यूज़ करते हैं। वहीं चैप्टर 10 की बात करें तो इंटरचेंज, जिसको हम लोग अदर वर्ड्स में क्या कहते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस कहते हैं, यानी कि आपको एक सेंटेंस से दूसरे सेंटेंस में कैसे चेंज करना है वो सीखेंगे। आप नेगेटिव से असर्टिव में कैसे बनाएंगे, वहीं असर्टिव से फिर नेगेटिव में, आई फॉर इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव से आपको असर्टिव में बनाना है और असर्टिव से इंट्रोगेटिव में बनाना है। EX का मतलब हुआ यहाँ पे एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस,
और असर्टिव सेंटेंसेस, तो दोनों को इंटरचेंज करेंगे। वहीं चैप्टर 11 है आपका रिमूवल ऑफ टू, ये भी एक लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, बेसिक है बट हम लोग इसको कवर करेंगे। वहीं चैप्टर 12 वर्ब का बेसिक पार्ट, यानी कि वर्ब में क्या क्या पढ़ना होता है, वर्ब कितने प्रकार के होते हैं, वर्ब होता क्या है, वर्ब का यूज़ कहाँ करें, इन सब चीज़ में ये सारे चीज़ जो है वर्ब के टॉपिक में बेसिक आते हैं, तो हम उसको कवर करेंगे अपने 13 चैप्टर में। इन्फिनेटिव, जेरेंड एंड पार्टिसिपल। इन्फिनेटिव मतलब 2+V1 को बोलते हैं, जेरेंड V4 को। वहीं पार्टिसिपल जो कि 2 होता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल। तो अभी मैं इस वीडियो में शेयर नहीं कर सकती ये सब, तो आपको इस सारे डिटेल को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। एंड ये हमारा इंट्रोडक्टरी वीडियो है, तो मैं बस इसमें ये बता रही हूँ कि कौन कौन से चैप्टर मैं अपने इस कोर्स में कवर करने वाली हूँ। तो गाइज अब मैं आती हूँ अपने इस कोर्स के एडवांस पार्ट पे। एडवांस पार्ट में हम सबसे पहले जो कवर अप करने वाले हैं वो है हमारा सबसे ओल्ड टॉपिक एंड सबसे वास्ट, इट मीन्स सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी है, वो है हमारा टेंस, जो कि टेंस 30 है, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। बट ये इतना ज़्यादा बच्चों को कंफ्यूज करता है कि पूछिए मत, बट डोंट वरी, मैं इसे इजी बनाने का कोशिश ज़रूर करूँगी। तो फर्स्ट टेंस हो जाएगा। वहीं सेकेंड की बात करें तो सेकेंड हमारा होगा आर्टिकल। आर्टिकल में आप अभी तक ए एंड द सुने होंगे, बट एक और है, वो है जीरो आर्टिकल। तो इन सब का मैं रूल शेयर करूंगी कि कहाँ पे ए का यूज़ करें, कहाँ पे एन का, एंड कहाँ पे द, कहाँ पे जीरो आर्टिकल का यूज़ होता है। तो आप मेरे इस कोर्स में ज़रूर मिलेगा आपको। वहीं थर्ड की बात करें जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है हर लोगों के लिए, और इंग्लिश ग्रामर का सबसे जो इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है वो यही होता है, पार्ट्स ऑफ अ स्पीच, जो टोटल 8 होते हैं। एंड 8 में क्या क्या होता है, फर्स्ट नाउन। अब नाउन में हम इतने, नाउन भी बहुत छोटा चैप्टर नहीं होता है, हम बेसिक टू एडवांस जाएंगे। सबसे पहले हम हर एक चैप्टर का बेसिक चीज़ शेयर करेंगे कि बेसिक क्या होता है, उसके बाद एडवांस पार्ट पे जाएंगे। तो प्रोनाउन की बात कर ले तो प्रोनाउन क्या होता है, प्रोनाउन के कितने काइंड्स होते हैं, और कुछ इम्पॉर्टेंट रूल्स भी डिस्कस करेंगे। अब नेक्स्ट वर्ब, वहीं एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। तो ये था हमारा 8 पार्ट ऑफ अ स्पीच जो हम इस कोर्स में डिस्कस करेंगे इन डिटेल, यानी कि आपको सिर्फ बेसिक ही नहीं, एडवांस पार्ट भी इन सारे टॉपिक पे मिलने वाले हैं। अब हम चैप्टर 4, यानी कि चैप्टर 4 कौन सा, एडवांस पार्ट का वॉइस, ये भी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करता है, जिसमें 2 होते हैं, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। तो इसके रूल्स होते हैं, ऐसे नहीं, रटना नहीं है, इन सब का अगर आप रूल्स रिमेंबर कर लोगे तो ये भी आप सभी के लिए भी इजी हो जाएगा। अब चैप्टर 5 की बात करें तो क्या है वो, नरेशन। नरेशन का ही दूसरा नाम होता है डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, जिसमें हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कैसे कन्वर्ट करें, कौन से सेंटेंस के लिए क्या रूल अप्लाई होता है, फिर इनडायरेक्ट से डायरेक्ट में कैसे जाएं। तो ये भी इजी हो जाएगा जब आप इस चीज़ को इन डिटेल पढ़ेंगे, सीखेंगे तब। ओके। वहीं चैप्टर 6 की बात करें तो है क्वेश्चन टैग, यानी कि क्वेश्चन टैग होता क्या है, कितने बच्चों के लिए न्यू भी होता है, बट डोंट वरी, मैं ऐसे इजी वे में समझाऊंगी एंड विद एक्सरसाइज, आपको एक्सरसाइज भी मिलेगा हमारे इस कोर्स में। वहीं चैप्टर 7 की बात करें तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, चैप्टर 8 फ्रेजल वर्ब। अब कॉमन एरर मतलब सेंटेंस में कुछ एरर आ जाते हैं तो उसको भी डिस्कस करेंगे। वहीं पे सेंटेंस इंप्रूवमेंट, यानी कि सेंटेंस को इम्प्रूव कैसे करें। कभी कभी क्या होता है, सेंटेंस को डिसअरेंज करके दे दिया जाता है, तो आपको अरेंज करना सीखना है, उसी को इम्प्रूव भी करते हैं। ओके, तो सेंटेंस इंप्रूवमेंट था। तो गाइज ये था टोटल मेरा 23 चैप्टर, जिसमें से 13 चैप्टर बेसिक, वहीं पे 10 चैप्टर एडवांस। तो आई होप कि आप सभी को ये हमारा इंग्लिश ग्रामर कोर्स का इन डिटेल में टॉपिक पता चल गया होगा कि क्या क्या हम लोग कवर करने वाले हैं। अगर आपको इन सभी टॉपिक पे चाहिए वीडियोस तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल टू गेट more and more videos. Thanks for watching.